क्या आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल की जंग सिर्फ मिसाइलों और हमलों की नहीं है। ये जंग अब आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। सवाल ये है कि इन दोनों देशों में कौन ज्यादा ताकतवर है और इनकी करेंसी कितनी मजबूत है। चलिए आज आसान भाषा में समझते हैं किस देश की मुद्रा आगे है और क्यों। इजराइल की करेंसी का नाम है न्यू शेकेल, वहीं ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। अब अगर किसी देश की मुद्रा की ताकत जाननी हो तो हम ये देखते हैं कि वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कितनी मजबूत है। एक अमेरिकी डॉलर करीब 3.5 न्यू शेकेल, वहीं एक डॉलर 42,000 से ज्यादा ईरानी रियाल। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी चीज के लिए एक को 3 देना पड़े और दूसरे को 42,000, तो किसकी करेंसी ज्यादा मजबूत होगी। स्पष्ट है, इजराइल की करेंसी कहीं आगे है। इजराइल को दुनिया में स्टार्टअप नेशन कहा जाता है, जहां टेक्नोलॉजी का जबरदस्त नेटवर्क है। साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ टेक, एग्रीकल्चर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां यहां अपने रिसर्च सेंटर चलाती हैं। सरकार की नीतियां साफ हैं, महंगाई कंट्रोल में है और बेरोजगारी बेहद कम। यही वजह है कि दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने को तैयार रहते हैं। अब बात ईरान की करें तो यहाँ हालात बिल्कुल उल्टे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान दुनिया से कट चुका है। तेल और गैस बेचकर ईरान जो कमाता था वो अब काफी घट चुका है। विदेशी कंपनियां डरती हैं यहाँ निवेश करने से, क्योंकि शासन सख्त है, पारदर्शिता नहीं है। ऊपर से महंगाई तेज, भ्रष्टाचार फैला हुआ और बैंकिंग सिस्टम कमजोर। इसका सीधा असर ईरानी रियाल पर पड़ता है। इजराइल की युवा इनोवेशन और बिजनेस में आगे आ रहे हैं, वहीं ईरान में पढ़े लिखे नौजवान देश छोड़कर बाहर नौकरी ढूंढ रहे हैं। इसका असर ये होता है कि देश में नए बिजनेस पनप ही नहीं पाते, और जब प्राइवेट सेक्टर मजबूत नहीं होता तो अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ती है। तो अब जवाब साफ है, इजराइल की करेंसी कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत है, तकनीक, शिक्षा, पारदर्शिता और युवाओं की भागीदारी। वहीं ईरान को अभी लंबा सफर तय करना है, अंतर्राष्ट्रीय भरोसे से लेकर घरेलू सुधार तक। इजराइल और ईरान की मुद्राओं में जमीन आसमान का अंतर होने की एक मुख्य वजह दोनों देशों की आर्थिक दिशाएं हैं। इजराइल में युवा स्टार्टअप्स व्यापार और तकनीक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उनके देश की तरक्की होती है। वहीं ईरान में स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ के शिक्षित युवा बेहतर अवसरों के लिए देश छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं। इस वजह से ईरान में निजी क्षेत्र में नए उद्योग पनप ही नहीं पाते और नौकरियां पैदा नहीं होती। साथ ही वहाँ का तानाशाही शासन विदेशी निवेशकों को निवेश करने से रोकता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ईरान की लोकतंत्र और मुद्रा दोनों ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इजराइल ने अपने देश को आधुनिक और हाईटेक बनाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर लगातार ध्यान दिया है, और इसका असर साफ दिखता है। इजराइल अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और रिसर्च पर खर्च करता है। यहाँ की सरकार स्थिर है और महंगाई भी नियंत्रण में है। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करती है, और यही वजह है कि इजराइल तकनीक के साथ साथ हथियार, दवा, सॉफ्टवेयर और एग्रीटेक का एक बड़ा निर्यातक बन गया है। बढ़ता निर्यात और देश में आती विदेशी मुद्रा अर्थव्यवस्था को तेजी देती है। ग्लोबल ब्रांडिंग के कारण निवेशकों का भरोसा भी इजराइल में ज्यादा है, और कम बेरोजगारी भी देश की तरक्की में एक अहम भूमिका निभा रही है।